नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायण, नमो लोय सब साहू। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पिछले कुछ वर्षों से मनाया जा रहा है और चूंकि हम लोगों का जीवन थोड़ा योग से जुड़ा हुआ है और ये गुरु मंदिर है, आचार्य शांति सागर महाराज श्री की छवि यहाँ पर विराजमान है। उनकी मुद्रा को आप देख सकते हैं। इनको अपन बोल सकते हैं जो वास्तविक योगी थे, जिनका जीवन योगमय था, ऐसे योगी। संस्कृत भाषा में एक युज धातु है। व्याकरण में धातु और प्रत्यय जब मिलते हैं तब शब्द की रचना होती है। तो युज में घय प्रत्यय करने पर पुल्लिंग शब्द बनता है योगः, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? शरीर को स्वास्थ्य से और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का नाम योग है। योग शरीर के प्रत्येक अवयव पर प्रभाव डालता है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, क्रिया योग और अन्य भी अनेक प्रकार के इसके भेद प्रभेद। पातंजल सूत्र में महर्षि पातंजलि ने योग को अष्टांग योग बताया। इसका वर्णन ज्ञानार्णव ग्रंथ में शुभचंद्र आचार्य महाराज ने भी किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनका परिचय आपको कहीं भी मिल सकता है। आसनों में बिहार योग विद्यालय जो मुंगेर में है, जहां गंगा नदी पूर्व दिशा की ओर बहते बहते ऐसे थोड़ी उत्तर की ओर बहती है और फिर बाद में पूर्व की ओर जाती है, वहां एक योग विद्यालय है जहां सन 63 में एक अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई थी। ऋषिकेश के एक शिवानंद स्वामी थे, उनके शिष्य द्वारा। उनका नाम स्वामी सत्यानंद सरस्वती था। वो ज्योत अब तक प्रज्वलित है और गुरु ने दक्षिणा के रूप में उनसे ये मांगा था कि मेरी दक्षिणा तब होगी जब तुम योग को जन जन तक पहुंचा दोगे। तो आज उनके परिश्रम से दुनिया का बालक, आबाल वृद्ध योग शब्द का उच्चारण करता है। लोग योगा बोलते हैं, वो ठीक है, उनको कौन रोक सकता है, वो योगा बोलते हैं। और यहां पर योग, ग में अ है, योग। और योग शब्द के कोश में 32 अर्थ है और जैन शास्त्रों में उन 32 अर्थ के अतिरिक्त आत्मा में
परमाणुओं का प्रवेश जो होता है उसको भी योग कहा है। मन वचन काय के परिस्पंद को भी योग कहा है, स्पंदन को भी योग कहा है। स आश्रम, और ये भी कहा है कि उसी से पुण्य और पाप का आगमन। आसनों में जो राजा है उसका नाम है सर्वांगासन। उसका नाम ही बता रहा है सर्वांग, यानी संपूर्ण शरीर के लिए अपना लाभ देने वाला आसन। उसका तरीका क्या है? आप चित्त लेट जाइए, पैरों को ऊपर उठाइए, फिर ये धड़ को भी ऊपर उठा लीजिए, और उसके बाद अपने हाथों से इस धड़ को पकड़ लीजिए ऐसे लेटे लेटे, और इस ठोड़ी को छाती से लगाइए और शरीर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए जैसे शीर्षासन में। सर्वांगासन माने शरीर एकदम सीधा है, शीर्षासन जैसा, बस सिर जो है वो नीचे नहीं है। ये भाग सिर का उस योगा मैट पर, योगा मैट अब इंग्लिश में योगा मैट ही बोलते हैं, उस पर टिका हुआ है। ये सर्वांगासन है, इससे संपूर्ण शरीर लाभान्वित है। और फिर उस परंपरा के जो योग शिक्षक, उनका कहना ये रहता था कि 3 आसन करो तो सब आसनों का लाभ मिल सकता है। सर्वांगासन, शीर्षासन और एक पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन हम आपको करके दिखा सकते हैं। इसको इस तरह करिए, और अभी ये दिशा भी पश्चिम की ओर है हमारी। पैरों को ऐसे सामने कर लिया, और उसके बाद ये पैरों के जो अंगूठे हैं उनको हाथों से पकड़ा जाता है, कोहनियों को नीचे लगाया जाता है, और सिर को यहाँ दोनों पैरों के मध्य में लाया जाता है। और फिर आराम से जितनी देर आप रह सकते हैं उस मुद्रा में, उतनी देर उस मुद्रा में रहना है। जैसे ये घुटनों को मोड़ना नहीं, घुटनों को सीधा रखना। अभी ये दुपट्टा बीच में था, थोड़ा सा वो हो रहा है, लेकिन ये बड़ा सुंदर आसन। इसको जो व्यक्ति प्रतिदिन करता है, बुढ़ापे तक उसकी कमर टेढ़ी नहीं हो सकती। जो वैसे सामने झुक जाता है वो स्थिति नहीं आ सकती। और आसनों को करने के पश्चात प्राणायाम करते हैं, मुद्राएं करते हैं, फिर बंद करते हैं। ये जालंधर बंद, उड्डीयान बंद, मूल बंद आदि विभिन्न प्रकार के बंद करते हैं, और फिर अंत में ध्यानस्थ होते हैं। और ध्यान में जब पूर्ण लीनता आती है तब उसकी तल्लीनता को समाधि कहते हैं। दिन में 2 बार ध्यान करने वाले 5 उपलब्धियों को प्राप्त कर। एक तो वो एकांत प्रेमी बन जाए, फिर उनकी जीवन शैली में परिवर्तन आता है और सुखद परिवर्तन आता है। इसलिए ध्यानाभ्यास जो है, जैसे गाइडेड मेडिटेशन आजकल बहुत चलते हैं कि एक निर्देश दे रहा है, फिर दूसरा बैठ करके अपनी कल्पनाओं को उसके निर्देश के अनुसार आज्ञाकारी बन करके वैसा प्रयास कर रहे हैं। पर जो ध्यान ऐसे योगी करते थे उसमें ये सारी प्रक्रिया नहीं होती। ये तो ठीक है, सामान्य मनुष्य के लिए निर्देशित
विजुअलाइजेशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी भाषा। एक धारणा बनाई जाती है उसकी, चलो तुम शिखर जी की तलहटी में पहुंच गए और वहां से सीढ़ियों पर तुमने चढ़ना प्रारंभ किया है, 5 पापों का 7 व्यसनों का त्याग कर दिया है, तुम पहाड़ पर चढ़ते चले जा रहे हो और फिर बीच में जो जो स्थान मिलते जाते हैं उन सब का चित्रण करते जाता है, फिर वो उसमें खो जाता है। अच्छी बात है, सब जो भी चल रहा है अगर सकारात्मक उसकी दिशा है तो ठीक है। पर इसकी आदत नहीं डालना है, अपने को अंततः उस ध्यान को प्राप्त करना है जो अनकंडीशनड है। वास्तव में ध्यान की जितनी विधियां हैं वो ध्यान की विधियां नहीं है, क्योंकि ध्यान विधि रहित होता है। ध्यान लगाया नहीं जाता, ध्यान लगता है। और कब लगता है तो उसके लिए 5 पात्रताएं बताई। अभी ये सब जो चीज चल रही है इसके बारे में हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, ये किसी को लाभान्वित कर रही है तो ठीक है, पर आदत नहीं डालना। आदत डालोगे तो फिर आप कोई गाइडेड मेडिटेशन कराने वाला लगेगा, आप बंद जाएंगे उससे। और कहीं कभी जीवन में कोई ऐसी स्थिति आ गई जहां पर कोई है नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। लाठी के सहारे चलने की आदत मनुष्य को दुर्बल बनाती है। इसलिए ये जो योगी हैं इनके ध्यान में वो सहारा नहीं देते, बस बैठ गए, वो चाहे चौरा हो, चाहे वन हो, चाहे गुफा हो। इनके चित्र यहाँ पर, ये बड़ा सुंदर शांति सागर भवन है, इसमें आप आचार्य महाराज के चित्र देखिएगा। उनके जीवन को देखिएगा, इसमें पूरा सुंदर चित्रण है। यहाँ पर बड़ी भव्यता के साथ इसका प्रणयन हुआ है, बड़े परिश्रम से लोगों ने ये प्रयास किया है। इधर चित्र भी दे रहे हैं। वो जो 5 लाभ होते हैं ध्यान करने से, उसमें से अंतिम लाभ ये है कि वो करुणावान बन जाता है, उसके अंदर करुणा जागृत हो उठती है। प्रथम लाभ वो एकांत प्रेमी हो जाता है और अंतिम लाभ जो है वो करुणावान बन जाता है। बीच के 3 और भी लाभ है। तो इसमें आप देखेंगे कि आचार्य महाराज उधर खेत में कुछ कर रहे हैं और फिर वो बैलों से कुछ काम करा रहे थे, वो थक गए बैल, तो उनको उनकी रस्सी खोल दी, उनको फ्री कर दिया और खुद आचार्य महाराज वो काम करने लगे। तो उस समय आचार्य महाराज तो नहीं थे, लेकिन उनकी पूर्व अवस्था में तो ये स्थिति है। इसी प्रकार इसमें एक चिड़िया का चित्र यहाँ से इतनी दूर से नहीं दिखा, हमारे मोबाइल से दिखाते हैं। हाँ, फिर देखिएगा क्लैरिटी कम है इस मोबाइल की। मैं अपना वीडियो ठीक है। ये उनका वर्णन है, एक योगी का वर्णन है कि क्या जीवन था उनका। और कई बार उनको पूर्वाभास भी होता, जैसे उन्होंने कह दिया कि आगे कोई संघ में विहार नहीं करेगा, आज यहीं ऊपर रुकना है। पता चला कि नीचे इतनी भयानक बाढ़ आई कि तबाही मच गई, और आचार्य ने कहा है कि रुक जाओ, तो रुक गया संघ। संघ को कोई परेशानी नहीं हुई। और भी लोग थे, मनुष्य भी थे साथ में, अन्य भी, उन सबको भी उन्होंने बचा लिया। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती। ये योगी
कि महिमा, योगी का पराक्रम अलौकिक होता है। अभी जो योग है वो स्वास्थ्य प्रधान है। वास्तव में शरीर को स्वस्थ बनाया जाए तब ध्यान करने में अधिक आनंद आता है, वो थोड़ा सरलता से हो जाता है। आसनों पर विजय प्राप्त करना है। एक आसन में आप बैठ रहे हैं, अगर 3 घंटे 47 मिनट लगातार बैठ जाओ तो उसको आसन विजय कहते हैं। और आसन विजय मरण के समय बहुत लाभकारी है, क्योंकि आसन पर विजय प्राप्त करने से पीड़ाओं पर ध्यान नहीं जाता और धीरे धीरे होते हैं। ऐसे पद्मासन लगाना सीखा, जैन विधि ये है कि बायां पैर नीचे रहे और दाहिना ऊपर रहे। तो ऐसे बैठे आप, यद्यपि नामों में थोड़ा सा अंतर भी है शास्त्रों में, कहीं एक आसन का कुछ और नाम दिया हुआ है, कहीं दूसरा नाम दिया। इसमें आप बैठे, पद्मासन में आप बैठे, पैर दुखने लग जाते। इसमें खास बात यह है कि पद्मासन में आपको दोनों घुटनों को समतल रखना है, एक घुटना ऊपर एक घुटना नीचे ना हो। तो इसकी पहचान ये है कि जो नीचे वाला भाग है वो नीचे स्पर्श करे। और उसके बाद आप बैठे, हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं, मध्य में भी रख सकते हैं, कैसे रखें, मुद्रा में भी रख सकते हैं। पृथ्वी मुद्रा में रखने से जो दुबले पतले हैं वो थोड़े से संतुलित शरीर वाले हो जाते हैं, और सूर्य मुद्रा में रखने से जिनका शरीर भारी है वो हल्के हो जाते हैं। वरुण मुद्रा अगर रखते हैं तो जल में पानी की पूर्ति होती है। महाप्राण मुद्रा रखते हैं तो भूख प्यास शांत होती है। फिर शून्य मुद्रा, आकाश मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, संजीवनी मुद्रा आदि नाना प्रकार की मुद्राएं हैं। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने एक जागरण मुद्रा भी बताई। जागरण मुद्रा में ये अंगूठे को सिर पर लगा, बिल्कुल आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं आप लोग, उसके यहाँ सामने। और फिर आपको सवेरे 5 बजे उठना है तो ऐसे अलार्म भर दीजिए आप, 1 2 3 4 और 5। अब ये अलार्म भरते समय अंगूठा यहाँ से वहां मत खिसका जाए, उसको एक ही स्थान पर स्थिर रखें। आप देखेंगे कि सवेरे ठीक 5 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। ये सैकड़ों विद्यार्थियों ने इसका प्रयोग किया और बिल्कुल समय पर नींद खुल गई। संजीवनी मुद्रा में मध्य की 2 उंगलियों को अंगूठे से लगाया जाता है और प्रथम उंगली को अंगूठे के मूल भाग पर जो ये रेखा है इसमें रखा जाता है ऐसे। इसका नाम संजीवनी अथवा हृदय मुद्रा। एक अपान वायु मुद्रा होती है, उसमें ऐसे हाथ, ये प्रथम उंगली को और तर्जनी को अंगूठे के भीतर रखते हैं, यहाँ पर ऐसे रखते हैं। एक बार किसी को हार्ट अटैक आया था तो उसका हाथ ऐसे पकड़ लिया किसी ने, इस मुद्रा में बना करके, किसी को जानकारी थी इसकी, तो ऐसे उंगलियां करके उसके हाथ को ऐसे पकड़ कर रखा है 1 मिनट तक। तो वो एकदम रिलैक्स हो गई और एकदम नॉर्मल हो गई। तो ये इतनी लाभकारी क्रियाएं हैं। ये योग में बहुत सारी विधियां हैं, बहुत विशाल भंडार है योग का, और बड़े बड़े योगियों ने योग का प्रयोग किया है। जैन मार्ग में भी योग का बहुत महत्व है। भले ही आज फुटकर जानकारी होने के कारण लोगों को लगता है कि अरे ये योग वाले क्या करते हैं, चलो अपन अपने आत्मा को शुद्ध करो या फिर अपना वो करो, ये करो, वो करो। सबको मिलाकर
चलने की बात कोई नहीं करता, उनको अलग करो, इनको अलग करो, अपन अपना चलाओ अलग से। ये मार्ग नहीं। योग मार्ग में सबको एक किया जाता है। इन योगी के ऊपर तो सांप भी चढ़ जाता है, और वो शांति के सागर थे। कहते हैं कि सांप उनको चंदन का पेड़ समझकर चढ़ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है। आज योग दिवस पर कुछ दो शब्द हमने आपके सामने रखे। आपको जैसा ठीक लगे आप स्वतंत्र हैं, पर योग से, जीवन में नियम से आपको लाभ मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि हम 13 वर्ष की आयु से, जब हम 8वीं कक्षा में तब से योग करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। कभी किसी कारणवश छूट जाता है तो छूट जाता है, लेकिन हम नित्य अभ्यास करते रहते हैं। जैनम जय दुशासन। अच्छा कर रहे हैं।